आज हम भारत की पूर्व की ओर देखो नीति इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में चर्चा करेंगे। जवाहरलाल नेहरू के समय भारत की विदेश नीति की दृष्टि अमेरिका, रूस और यूरोप की तरफ मुड़ी हुई थी। इंदिरा गांधी पड़ोसियों की ओर देखने लगी। राजीव गांधी की निगाह दक्षिणी एशिया के देशों की ओर गई। पीवी नरसिंह राव पूर्व की ओर देखने लगे और 2014 में नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्व की ओर देखना ही पर्याप्त नहीं है, भारत को पूर्व में सक्रिय होकर काम करना है। आसियान के स्वर्ण जयंती समारोह के मौके पर नवंबर 2017 पर भारत आसियान शिखर सम्मेलनों की भारत के लिए खास अहमियत है। इस साल भारत आसियान संवाद कायम होने की 25वीं वर्षगांठ थी। यह भारत आसियान साझेदारी का 15वां और भारत आसियान रणनीतिक साझेदारी का 5वां वर्ष है। इन सम्मेलनों में आसियान के देशों के अलावा अमेरिका, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी कोरिया आदि देशों के नेताओं की भी मौजूदगी रही। भारत के लिए आसियान का महत्व इसी बात में है कि 26 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में आसियान देशों के 10 राष्ट्राध्यक्ष विशिष्ट अतिथि रहे। भारत समेत आसियान क्षेत्र की कुल आबादी 1.85 अरब है, जो वैश्विक आबादी का 1/4 हिस्सा है। क्षेत्र का सकल जीडीपी 3800 अरब डॉलर से अधिक है। पिछले 17 साल में आसियान से भारत में 70 अरब डॉलर का निवेश आया, जो कुल एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 17% है। वहीं भारत का आसियान में निवेश इसी अवधि में 40 अरब डॉलर से अधिक है। भारत आसियान संबंध। अक्टूबर 2003 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आसियान देशों की यात्रा के साथ ही भारत के आसियान के साथ संबंध एक नए मोड़ पर आए। वस्तुतः वर्तमान समय में भारत आसियान संबंध भारत की विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष बन गया है। लगभग 25 वर्ष पहले भारत ने पूर्वोन्मुखी नीति का अनुगमन किया था। तब से निरंतर आसियान के साथ भारत के संबंधों में मजबूती आई है। यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरसिंह राव के समय से ही अब तक भारत की आसियान देशों के प्रति नीति में एक निरंतरता रही है। वाजपेयी सरकार ने इस नीति को और अधिक ठोस धरातल पर ला खड़ा किया था। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की पूर्वोन्मुखी नीति एक राष्ट्रीय सहमति रही तथा इसका विरोध नहीं हुआ। यह कहना असंगत नहीं होगा कि पंडित नेहरू के काल में जिस एशियाई एकता का सपना भारत ने देखा था, भारत आज उस ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। 1990 के पश्चात वैश्वीकरण व उदारीकरण के प्रभाव में जब क्षेत्रीय आर्थिक गठबंधनों पर जोर दिया जाने लगा, तो भारत ने पूर्वोन्मुखी नीति को प्राथमिकता देना प्रारंभ किया। इस नीति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का आसियान में प्रवेश रही। भारत को 1992 में आसियान के सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर का दर्जा मिला। 1995 में उसको फुल डायलॉग पार्टनर का दर्जा मिला। 1996 में भारत को आसियान क्षेत्रीय फोरम की सदस्यता मिली। भारत ने आसियान के साथ मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किए हैं और यह उम्मीद की जा रही है कि इस संधि से भारत व आसियान के मध्य व्यापार में वृद्धि होगी। भारत का 45% बाह्य व्यापार आसियान देशों के साथ है। 1991 में भारत का आसियान देशों के साथ 3.1 अरब डॉलर का व्यापार था, जो 2016-17 में 80 अरब डॉलर हो गया। भारत ने कंबोडिया, लाओस, वियतनाम व म्यांमार के साथ व्यापार में छूट देने का भी निश्चय किया है। आसियान के साथ वार्ता में सीधी विमान सेवा के बारे में भी निर्णय किया गया। भारत अपने 18 शहरों में यह सेवा उपलब्ध कराता है। भारत ने आसियान देशों से आतंकवाद के मामले में एकजुट होने की भी अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के संघर्ष के घोषणा पत्र पर भी इस शिखर वार्ता में हस्ताक्षर किए गए। दक्षिणी पूर्वी एशिया के इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस आदि देश इस्लामिक आतंकवाद की समस्या से ग्रसित है। भारत की भी आज ये एक बड़ी समस्या बन चुकी है। इस समस्या से मुकाबले में इन सभी देशों को सहमत करने में भारत सफल हुआ है। पूर्व की ओर नीति से पूर्व में काम करो नीति। पूर्वी एशिया के प्रमुख देश हैं चीन, हांगकांग, जापान, मकाऊ, मंगोलिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान।
दक्षिणी पूर्वी एशिया में है ब्रुनेई, इंडोनेशिया, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम आदि। भारत का आसियान देशों के साथ संबंध हमारी विदेश नीति का प्रमुख स्तंभ है और हमारी पूर्व में काम करो नीति, एक्ट ईस्ट पॉलिसी की आधारशिला है। प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के समय पूर्व की ओर नीति देखो की नीति शुरुआत की गई, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पुख्ता किया। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने इसे पूरब में काम करो नीति के रूप में आर्थिक सक्रिय व गतिशील गति का रूप दिया। 26 जनवरी 2018 को गणतंत्र दिवस पर पहली बार 10 आसियान देशों के राष्ट्र प्रमुखों का मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत पूर्व में काम करो नीति का ज्वलंत उदाहरण है। आसियान देशों की अर्थव्यवस्था विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आसियान देशों के साथ भारत के व्यापारिक रिश्तों की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। आसियान देश भारत के साथ विभिन्न आर्थिक साझेदारी के साथ सामरिक सहयोग की भी आशा रखते हैं। चूँकि आसियान देश समुद्री सीमाओं पर चीन के क्षेत्रीय व दबावपूर्ण मंसूबों से त्रस्त है, इसलिए वे लोकतांत्रिक भारत को अपना समुद्री मित्र मानते हुए आर्थिक संबंधों में उपयोगिता को देख रहे हैं। भारत आसियान ऐतिहासिक समझौता 3 नवंबर 2004। नवंबर 2004 में भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वियतनाम में संपन्न आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लिया और 30 नवंबर को आसियान और भारत के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसमें शांति, सहयोग और विकास को आधार बनाया गया। आसियान और भारत के बीच व्यापार 13 अरब डॉलर तक सीमित था, जिसे 2007 तक बढ़ाकर 30 अरब डॉलर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। साथ ही रेल, सड़क, जल यातायात और वायु यातायात में विस्तार की रूपरेखा बनाने व आपसी पर्यटन को बढ़ावा देने का संकल्प किया गया। भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर 21वीं सदी को एशियाई सदी बनाना है तो आसियान को भारत के साथ मिलकर चलना होगा। भारत आसियान का पश्चिमी पंख है और जापान व दक्षिणी कोरिया पूर्वी पंख है। आसियान रूपी जंबो जेट के उड़ने के लिए दोनों पंखों का सहयोग अपेक्षित है। ऐतिहासिक भारत आसियान समझौते के कुछ प्रमुख बिंदु। पहला, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मिलकर मुकाबला करेंगे और एक दूसरे के देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह को सुगम और समृद्ध बनाएंगे। समझौते में सदस्य देशों के बीच व्यापार, निवेश, खेल व लोगों के बीच संपर्क को बढ़ाने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने की बात की गई। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद व अन्य अंतर्राष्ट्रीय अपराधों जैसे मादक द्रव्यों, मानवीयों विशेषकर महिलाओं व बच्चों तथा हथियारों की तस्करी, समुद्री पायरेसी व काले धन को सफ़ेद बनाने जैसी गैर कानूनी गतिविधियों से निपटने के लिए प्रयासों को तेज करने पर भी सहमति हुई। भारत और आसियान के बीच मुक्त व्यापार क्षेत्र का गठन किया गया। भारत और आसियान विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र और ब्रेटन वुड्स समझौते के अंतर्गत गठित अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधिक स्वरूप का क्षेत्र बढ़ाने और उनमें सदस्य देशों को उचित स्थान दिलाने के लिए आपसी सहयोग करेंगे। दस्तावेजों में चिन्हित अपराधों से निपटने के लिए सदस्य देशों में कार्यरत संस्थाओं में सूचनाओं के आदान प्रदान तथा इन संस्थाओं को और मजबूत बनाने पर भी सहमति की हुई। भारत और आसियान प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अंतर्गत व्यापक जनसंहार के हथियारों का प्रसार रोकने के लिए भी आवश्यक उपाय करें। दस्तावेज पर दस्तखत करने वाले देश क्षेत्रीय आधारभूत संरचना विकसित करने और इसके अंतर्गत सड़क, रेलवे, समुद्री और हवाई संपर्क बढ़ाने को उच्च प्राथमिकता देंगे। 15वां आसियान भारत और 12वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन 14 नवंबर 2017 को 15वें भारत आसियान और भारत 12वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन का आयोजन मनीला, फिलीपींस में आयोजित हुआ। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम तथा थाईलैंड के नेताओं ने भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। भारत आसियान के मध्य वर्ष 2016-17 के दौरान 71 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कारोबार हुआ। यह विश्व के भारत के कुल कारोबार का 10.85% है। इस शिखर सम्मेलन में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आसियान नेताओं द्वारा आसियान के साथ भारत की वार्तालाप साझेदारी के 25वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए वर्ष 2017 में आरंभ की गई संस्मारक गतिविधियों के साथ साथ आसियान भारत सहयोग की विस्तृत श्रेणी की भी समीक्षा की गई। इस शिखर बैठक में आतंकवाद, परमाणु अप्रसार और अनियमित विस्थापन समेत क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई। आसियान शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय, इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता फिलीपींस के राष्ट्रपति दुतर्ते ने की थी। भारत की पूर्व की ओर देखो विदेश नीति और भारत आसियान संबंध। पूर्व की ओर देखो नीति भारत सरकार द्वारा 90 के दशक से प्रारंभ में अपनाई गई वह नीति जिसके तहत भारत की विदेश नीति में भारत के पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को अधिक मजबूत करने पर जोर दिया गया। इस नीति के तहत इस तथ्य को ध्यान में रखा गया कि भारत के संबंध इन पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वियाई देशों के ऐतिहासिक काल से रहे हैं तथा भारत इस क्षेत्र के देशों में सांस्कृतिक, व्यापारिक और वाणिज्यिक संबंध हमेशा से मजबूत रहे। पूर्व की ओर देखो नीति का मुख्य आधार आर्थिक संबंध है तथा 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने इस नीति की रूपरेखा तैयार कर ये कोशिश की थी कि भारत को अपने आर्थिक विकास के लिए कैसे अधिक विकसित देशों का सहारा मिल सकता है। यह प्रारंभ में देश की मंशा यह थी कि आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर पहले अपने पड़ोसी पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्व के उन एशियाई देशों से मजबूत आर्थिक संबंध सुनिश्चित किया जाए जो आर्थिक रूप से अधिक समृद्ध हैं, जैसे सिंगापुर। फिर पश्चिम के समृद्ध देशों जैसे अमेरिका को इस कड़ी में जोड़ा जाए। लेकिन इस नीति का निर्माण करते समय भारत को यह समझ में आ गया कि एशिया के पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी देशों के साथ मजबूत आर्थिक संबंध भारत को लंबे समय तक लाभ दिलाते रहेंगे। यह भी समझा गया कि भारत के इस क्षेत्र के देशों से पुराने संबंधों के चलते इन संबंधों को दीर्घकालीन समय के लिए सुनिश्चित करना अधिक आसान होगा। कहा जा सकता है कि पूर्व की ओर देखो नीति मुख्यतः आर्थिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर बनाई गई एक नीति थी, लेकिन समय के साथ इसमें तमाम कूटनीतिक तथा सामरिक विचारधाराओं का भी सम्मिश्रण होता गया। पूर्व की ओर देखो नीति के कुछ प्रमुख बिंदु। इस नीति में आर्थिक संबंधों पर अधिक जोर दिया गया। दूसरा, इस नीति को उस समय क्रियान्वित किया गया जब भारत की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तीसरा, इस नीति को बनाने में सिंगापुर के तत्कालीन प्रधानमंत्री ली क्वान यू की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस नीति के द्वारा भारत चीन के पूर्व तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में बढ़ते प्रभाव को भी नियंत्रित करना चाहता था। इस नीति के द्वारा क्षेत्र के उन देशों से आर्थिक संबंध अच्छे करने पर जोर दिया गया है जो मजबूत क्षेत्रीय आर्थिक शक्तियां बनकर उभरे थे, जैसे सिंगापुर और मलेशिया आदि। इस नीति को और विस्तार देते हुए भारत आसियान देशों से भी मजबूत आर्थिक संबंध स्थापित करने पर जोर दे रहा है। यह नीति अब सिर्फ एक आर्थिक नीति ही नहीं रह गई है, बल्कि लगातार बढ़ते वैश्विक परिवेश में यह एक सशक्त कूटनीतिक तथा सामरिक नीति बनकर उभरी है। भारत के लिए आसियान का महत्व। आसियान के साथ मजबूत और बहुपक्षीय संबंधों पर भारत की एकाग्रता स्वयं 1990 के दशक के प्रारंभ में विश्व के राजनीतिक और आर्थिक उत्थान परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तनों, आर्थिक उदारीकरण की और भारत के स्वयं आगे बढ़ने का परिणाम। भारत की अर्थनीति की खोज के फलस्वरूप हमारी लुक ईस्ट नीति अस्तित्व में आई। बृहत्तर एशिया प्रशांत क्षेत्र में आसियान का आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक महत्व तथा व्यापार और निवेश में भारत की एक प्रमुख भागीदारी बनने की क्षमता हमारी नीति का एक महत्वपूर्ण कारक है। म्यांमार को शामिल करते हुए आसियान का पश्चिम की ओर निरंतर विस्तार उसे हमारी सीमा तक लाया है। अब यह एशिया प्रशांत केंद्रित आर्थिक धारा से भारत को जोड़ने के लिए भू सेतु प्रदान करता है, जो 21वीं सदी के बाजार को साकार करेगा। आसियान भारत की व्यावसायिक और तकनीकी क्षमता का लाभ उठाना चाहता है। भारत और आसियान के अपने सुरक्षा परिदृश्य में समानता है। इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने तथा कच्चे माल और ऊर्जा आपूर्ति के निर्बाध आवागमन के लिए हिंद महासागर की सुरक्षा में हमारा महत्वपूर्ण हित है।
निरंतरता बनाए रखने के लिए इन मेकांग गंगा सहयोग MGC में सक्रिय रूप में लगे हुए हैं और भारत और 5 एशियाई देशों कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम को एक साथ ईस्ट लाता है। बिम्स्टेक हमारी लुक ईस्ट नीति का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है जो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड को भारत के साथ लाता है। कार्यात्मक सहयोग के लिए मंच प्रदान करने के अतिरिक्त बिम्स्टेक मुक्त व्यापार क्षेत्र पर भी वार्ता चल रही है। थैंक यू।